आदाब, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। आज हम 150 साल पुरानी पॉलिटिकल पार्टी पर कुछ बात करेंगे। हुआ यूं कि हम कल या परसों की बात है, हम हमारे किसी दोस्त का, किसी के उनके रिश्तेदार का इंतकाल हो गया था, तो वहाँ हम शमशान घाट गए, वहाँ उनकी आखिरी रस्म के लिए। तो हमने देखा वहाँ कि एक मज़ार बना हुआ था, एक ग्रेवयार्ड बना हुआ था, एक समाधि बनी हुई थी। उस पर लिखा हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस, 150 साल पुरानी। बहुत दुख हुआ देखकर, बहुत अफसोस हुआ देखकर कि 150 साल पुरानी पार्टी, दुनिया की सबसे पुरानी पार्टी, आज मज़ार में लेटी हुई है, आज दफना दी गई है, या दफनाने के तकरीबन पास है, अगर टेक्निकली कहा जाए। तो ये सब हाल हुआ क्यों? उसके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आवाम कसूरवार नहीं है, हमारे देश की जनता इसकी कसूरवार नहीं है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी खुद जिम्मेवार है। हम कोई कांग्रेस के समर्थक नहीं हैं, हम आम आदमी के नहीं हैं साथ, हम बीजेपी के साथ नहीं हैं। हम एक सिद्धांत वाली बात करते हैं, एक सच बात करते हैं, जो कि बहुत कम लोगों को कहने का जिगरा होता है। बहुत दुख है, बहुत अफसोस है कि 150 साल पुरानी पार्टी आज आखिरी सांसें ले रही है। मरी नहीं तो समझ लीजिए आखिरी सांसें ले रही है, मरने के कगार पर खड़ी है। अभी आज की भी बात है और परसों की भी बात है, लुधियाना में एक मेंबर पार्लियामेंट साहब हैं, जिनकी विरासत बहुत बड़ी है, जो सरदार बेअंत सिंह साहब के ग्रैंडसन हैं, पोते हैं। उन्होंने एक, वो बाबा जी हैं, दाढ़ी खुली रखते हैं, जो कई करोड़ों के घपले में नामजद हैं। हम ये तो नहीं कहेंगे कि वो अभी प्रूफ नहीं हुआ, नामजद जरूर है, 3-4 महीने जेल काट के आए हैं। वो दोनों ने वहाँ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस के आगे बहुत ज़बरदस्त मुजाहरा किया, मुजाहरा कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन को, और नाराज़गी इतनी दिखाई कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में पिछले 1 साल से, जब से मेयर नहीं है, कोई काम नहीं हुआ। मानना पड़ता है एमपी साहब को, सल्यूट करना पड़ता है। 1 साल आपकी बात मान ली कि वहां कोई काम नहीं हुआ डेवलपमेंट का, बिल्कुल मान ली सर। जागे आप हैं, 1 साल आप सो रहे थे, 1 साल आप सो नहीं रहे थे, आप देख रहे थे, आप सोच रहे थे, आपको उम्मीद थी कि कांग्रेस का और वो मफलर वाले आदमी की पार्टी का समझौता होने वाला है ना जी, वो खास आदमी मफलर वाली, उसका समझौता होने वाला है, और वो उससे शायद आपका बेड़ा तर जाएगा। नहीं, ये तो सबको पता है भी कांग्रेस की पंजाब में हालत क्या है। आपके बारे में इसलिए बात हो रही है क्योंकि आपने ये मुजाहरा किया है। आपको पता था भी आपकी हालत क्या है, आप कहाँ खड़े हो, कांग्रेस कहाँ खड़ी है। आपको उम्मीद थी कि मफलर वाला आपको आके बचाएगा, आपका समझौता होगा, लेकिन अब वो मफलर वाले से आपकी बात नहीं बनी पंजाब में। तो आपने फिर ये सोचा भी चलो अब कुछ तो करें, या क्या करें, मरता आदमी क्या ना करेगा, हाथ पैर तो मारेगा, तो हाथ पैर मार रहे हैं। अच्छा, मैं उस एमपी साहब से एक बात पूछ, हार जीत चलो पार्टी की होती रहती है, कोई बात नहीं, कभी आप जीत गए कभी हार गए, ये सियासत है, इसमें कोई बुरी हारना जीतना बना हुआ है। लेकिन मैं उस एमपी साहब से एक बात पूछना चाहता हूं, आपका मफलर वाली पार्टी से, मफलर वाले बंदे की पार्टी से समझौता नहीं हुआ, ठीक है जी, पंजाब में नहीं हुआ, बाकी जगह है। पंजाब में आप इलेक्शनों में ये कहोगे, आप और सारे आपका दोस्त राजा वड़िंग या प्रताप बाजवा साहब ये सब कहेंगे कि जी वो खास आदमी पार्टी देश के हित में नहीं है, चोर है, लीकर घोटाले में इन्वॉल्व है। सही बात है, कहना भी चाहिए, अगर है नहीं है या नहीं है वो नहीं पता, कहना चाहिए। लेकिन वो यही आप लोग जब छोड़ दीजिए हरियाणा,
छोड़ दीजिए दिल्ली, जब आप चंडीगढ़ जाओगे तब चंडीगढ़ क्या कहोगे उनको कि देशभक्त हैं ये। मफलर वाले जो पार्टी है, वो मफलर वाले बंदे की जो पार्टी है वो देशभक्त है। पंजाब में ये पार्टी चोर है आपके लिए, चंडीगढ़ में ये पार्टी ईमानदार है। क्या बात है सर, क्या क्या जनता बेवकूफ तो है, इतनी बेवकूफ है। आप लोगों ने इतनी बेवकूफ समझ रखा है। अरे यार, कुछ तो पार्टी ने स्टैंड लिया होता, कुछ तो स्टैंड लेते हो। क्या 7-8 सीटों पर आपका अलायंस हुआ है, 4 दिल्ली में है, 1 हरियाणा में है, 2 गुजरात में है, बस ले दे के 8 सीटों पर। उसके लिए आपने सारे देश में अपनी पार्टी की बेइज्जती करवा दी। इससे क्या प्रूफ हो रहा है? मैं ये प्रूफ क्या करना चाह रहा हूं, ये प्रूफ करना चाह रहा हूं कि कांग्रेस आखिरी सांस से क्यों ले रही है। कांग्रेस की जो हाई कमांड है, सो कॉल्ड हाई कमांड है, वो इतनी बैंकरप्ट है कि उनको पता ही नहीं भी क्या करना है क्या नहीं करना। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। अब आप हिमाचल में देख लो क्या हुआ है, हम उसको कोई तासुरात नहीं करेंगे। बीजेपी इज नॉट टू बी ब्लेम्ड, बीजेपी उसके लिए कसूरवार नहीं है, उसके लिए कसूरवार कांग्रेस खुद है। सिंधिया साहब ने पार्टी छोड़ी कांग्रेस, आज वो मरकजी सेंटर में वजीर है। क्यों छोड़ी सारी दुनिया को पता है, क्योंकि जो प्रिंस चार्मिंग है, जो हमारे कांग्रेस के जो प्रिंस चार्मिंग है, वो उनसे टाइम मांगते रहे 2 महीने, प्रिंस चार्मिंग ने उसको टाइम नहीं दिया, तो वो पार्टी नहीं छोड़ेगा तो क्या करेगा। ठीक है सर। फिर आपने सचिन पायलट को जबरदस्ती गले में हाथ डालकर रखा हुआ है, कब तक रखोगे? वो भी छोड़ देगा। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात देखिए, पिछली 19-20 की जो विधानसभा की इलेक्शन थी हरियाणा की, वहां हुड्डा साहब ने कांग्रेस की सरकार बना देनी थी, बिल्कुल बनाने के पास आ गए थे, लेकिन उसका बेड़ा गर्क किसने किया? कांग्रेस हाईकमांड ने किया। अशोक तनवर साहब के ऊपर एक्शन ही नहीं कोई लिया, आखिरी 2-3 महीने में एक्शन लिया तब लेट हो चुका था। अभी वो हुड्डा साहब फिर तैयार है, अगले साल वहां इलेक्शन है, हुड्डा साहब फिर वहां कांग्रेस की सरकार बना सकते हैं, लेकिन कांग्रेस हाईकमांड, मैंने कहा, इतनी बैंकरप्ट है, वो अपना बेड़ा गर्क आप कर रही है। उनके खिलाफ 3 बंदों का ग्रुप खड़ा किया हुआ है। उनके खिलाफ SRK कहते हैं, शाहरुख खान। वो कौन कौन है जी? शैलजा, रणदीप हुड्डा और किरण चौधरी। उन तीनों को खुली छोड़ा हुआ है कि जितना हुड्डा साहब का नुकसान कर सको करो। वो नुकसान हुड्डा साहब का नहीं हो रहा, वो कांग्रेस का नुकसान हो रहा। तो कौन कसूरवार है? प्रिंस चार्मिंग और उसके सो कॉल्ड एडवाइजर। अच्छा, एडवाइजर में देखिए, अंबिका सोनी जी, ये 2 मेन एडवाइजर हैं उनके, जो जिनको हाई कमांड कहते हैं। वो दोनों ने आज तक कभी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं जीता। ना अंबिका जी जीती आज तक कभी, ना वीनू प्रसाद जी जीते। जो बंदों या सलमान खुर्शीद भी ले लीजिए, वो हारे ज्यादा है, जीते कम है। जीते कभी है, मेरे को डाउट, शायद 1 जीते हैं शायद, लेकिन हारे 5-6 है। अब की बार फिर हारने वाले हैं वो फरुखाबाद से, लिख लीजिए। तो वो लोग प्रिंस चार्मिंग को एडवाइस दे रहे हैं जिनका अपना लोगों से कोई रास्ता ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं इलेक्शन किसे कहते हैं, जो सब हेलीकॉप्टर कैंडिडेट है, जो सब वाया हेलीकॉप्टर आए हुए हैं, रास्ते से चल के कोई नहीं आया है इनके पास। थोड़ा और पीछे जाए, जब इंदिरा जी थी, देखिए गिरावट कहां से शुरू हुई कांग्रेस में। इंदिरा जी ने, आप सब लोगों को याद दिला दूं मैं, जब संजीवा रेड्डी साहब को कांग्रेस ने ऑफिशियल कैंडिडेट बनाया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, तब इंदिरा जी ने उनके खिलाफ वीवी गिरी साहब को अपना कैंडिडेट बना दिया और कहा सारे कांग्रेस को कि आप कॉन्शियस वोट कीजिए, ऑफिशियल कैंडिडेट को वोट मत डालिए, कॉन्शियस वोट डालिए। बगावत कहां से सिखाई, किसने सिखाई, किसने शुरू की? इंदिरा जी ने। फिर भजन लाल किसकी छत्र छाया में पला? एक दिन पहले चौधरी देवीलाल की सरकार है, अगले दिन इंदिरा जी के आशीर्वाद से वो सरकार भजन लाल जी गिरा देते हैं और उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। डिफेक्शन का
फादर जो है इंडिया में वो चौधरी भजन लाल है। तो किस किस मॉरल वैल्यूज की कांग्रेस बात कर रही है? बीजेपी का कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर कांग्रेस का खुद का है। कांग्रेस का जो बेड़ा गर्क हुआ है उसमें ना जनता कसूरवार है ना बीजेपी कसूरवार। देखिए आदमी की फितरत क्या है ये भी जरूर हमें समझना जरूरी है। यहाँ आदमी की फितरत रुपए है। मेरी हो सकता है कीमत 10 लाख होगी, 20 लाख होगी, 40 लाख होगी। अगर कोई आदमी मुझे 1 करोड़ देगा तो मैं अपने आप ही उसकी तरफ जाऊंगा। पैसे के और औरत के सामने मेरे नहीं ख्याल कि कोई ही हिंदुस्तान में आदमी टिक सकता है। सबसे बड़ी आदमी की कमजोरी पैसा है, पावर है और औरत है। बीजेपी अगर पैसा देके बंदे खरीद रही है तो ठीक है, वो उसका कसूर नहीं। जो बिक रहे हैं कसूर उनका है। सारा कसूर तो खरीदने वाले का नहीं, बिकने वाले का है। तो आपके बंदे बिक रहे हैं सर। तो कांग्रेस में सबसे बड़ी कमजोरी, अब कांग्रेस की एक बात और देखिए, ये जो है मैंने अभी पंजाब की बात की, प्रताप है या बड़िंग साहब है, चलिए ये बहुत बड़े कद्दावर लीडर नहीं है लेकिन कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस को कुछ 4 कदम चलाने की। वहां वो अनगाइडेड मिसाइल बैठी है, वो कांग्रेस का उसने पिछले बार भी 22 में भी बिठाया था, बेड़ा गर्क किया था। अब फिर वो तैयार है। वो जा भी 3 दिन पहले वो जाके प्रियंका जी की गोदी में जाकर बैठता और फोटो खिंचाकर बच्चों की तरह वो लॉलीपॉप की तरह दिखा रहा है कि देखो मेरे को लॉलीपॉप मिल गया। व्हाट इज दिस यार? प्रियंका जी उसे क्यों से मिल रही है, क्यों से आशीर्वाद दे रही है? क्या आप कन्वे कर रहे हो पार्टी को? क्या प्रताप और बड़िंग को क्या बता रहे हो आप कि आपकी कोई औकात नहीं, कोई वैल्यू नहीं? अल्टीमेटली ये अनगाइडेड मिसाइल ही काम आएगी, पंजाब में यही चलेगी। ऐसी पार्टियां कभी जिंदा रह ही नहीं सकती। ऐसी पार्टियों का मरना ही सबके लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। दुख है, अफसोस है। हाँ, एक बात मैं जरूर प्रिंस चार्मिंग के लिए कहना चाहूंगा, उनको मैं दिल से मुबारकबाद देना चाहूंगा। 100 लिमिटेशन है उस बंदे की, 100 कमियां उस बंदे में, लेकिन वो कल्ला बंदा लड़ रहा है। उसको पता है कि हमारी कितनी सीटें आनी है, मैं यहां नहीं बताऊंगा, वो अगली बार बात करेंगे। उसको पता है, दीवार पे लिखा हुआ है, जो वो पढ़ा लिखा है, पढ़ सकता है कि कांग्रेस का ये हशर होने वाला है। उसके बावजूद भी वो बंदा सब कुछ छोड़ के लड़ रहा है। सल्यूट है प्रिंस चार्मिंग। लेकिन आपकी जो साथी हैं, जो आपकी टीम है, वो सबसे बड़ी कसूरवार है। बीजेपी अपने आप, अच्छा फिर एक बात बड़ी अच्छी है, 3 से 300 तक पहुंचे ये, आप 300 से 3 पर आने की तैयारी कर रहे हो, इतना फर्क है। हाईली एरोगेंट, हाईली करप्ट, हाईली इंटॉलरेंट अगर कोई है आज की दौर में हिंदुस्तान में जमात, वो कांग्रेस की है। कब कांग्रेस में कोई कद्दावर लीडर पैदा हो, कोई जो इनको राह दिखा सके, क्योंकि डेमोक्रेसी के लिए दोस्तों एक पार्टी का होना बहुत खतरनाक होता है। चाहे वो एक पार्टी बीजेपी हो, चाहे उसके नेता मोदी साहब हों, चाहे मोदी साहब ईमानदार आदमी है, कोई शक नहीं। दुनिया में अगर सबसे ईमानदार, फाइनेंस की बात कर रहा हूं, तो नरेंद्र मोदी है। हम उनसे मुतासिर नहीं है, हम उनके फेवर में नहीं कर रहे, हम डेमोक्रेसी के फेवर में बात कर रहे हैं। अगर देश में डेमोक्रेसी को जिंदा रखना है तो कांग्रेस का जिंदा रहना जरूरी है। कांग्रेस जिंदा कैसे रहेगी? अगर प्रिंस चार्मिंग बैठे, आराम से सोचे और अपने IIM IIT से पीछा छुड़वाए, और जो वीनू प्रसाद जी जैसे जो हेलीकॉप्टर कैंडिडेट हैं, जो पैराशूट कैंडिडेट हैं, सॉरी हेलीकॉप्टर नहीं पैराशूट कैंडिडेट हैं, उनसे निजात पाए, तभी कांग्रेस कोई मुकाबला कर पाएगी। नहीं तो बीजेपी 25-30 साल के लिए परमानेंटली हिंदुस्तान में राज करेगी। अच्छा करेगी या बुरा करेगी ये वक्त बताएगा। खुदा।